अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी हर्ब की बात करना चाहता हूँ जिसको हम शंखावली के नाम से भी बोलते हैं और शंखावली के नाम से भी उसको जाना जाता है। लेकिन उसको अच्छा, उसके अल्टरनेटिव एक और बूटी है जिसको शंख पुष्पी भी कहते हैं, ठीक है। तो जो शंख पुष्पशी है, इसका काम बेसिकली जो हमारा जितने भी दिमागी अमराज हैं उसके रिलेटेड है। मतलब हमारी याददाश्त को कंट्रोल करती है। हमारी हम जो जो लोग भूल भुलक्कड़ होते हैं, यानी फॉरगेटफुल मैन होते हैं, उनको ठीक करती है, चीज़ों को भूलने नहीं देती है। ये शंख पुष्पशी का काम है। अब सवाल ये है कि कई इलाका जात में तो ये बहुत ज़्यादा है और कई इलाका जात में ये बहुत कम है। तो उसके अल्टरनेटिव जो हुक्मा हजरात हैं वो क्या यूज़ करवाते थे? शंखावली यूज़ करवाते थे। शंखावली जो है, इसको शंखावली भी बोलते हैं। ये तकरीबन बरसगीर के आलमोस्ट हर एरिया में मौजूद होती है। मैदानी इलाका में मौजूद होती है, जहाँ पानी होता है वहाँ नहीं होती, खुश्की वाली जगह पे होती है। तो ये इजीली आपको मिल सकती है। अगर आप इसको यूज़ कर लें या इसको यूज़ कर लें, बेसिकली दोनों एक ही स्पीशीज़ हैं। उसके आगे मतलब ये कह लें कि फैमिली एक हैं, उसके आगे एक किस्में हैं। इनका जो बैक है वो एक ही है, शंखावली का भी और शंख पुष्पशी का भी। तो दोनों को जिसको मर्ज़ी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़हनी जो तवाज़न है या जहन के जितने भी अमराज हैं, जो माइंड है, जो आईक्यू लेवल है, उसको बढ़ाने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो अभी मैं यहाँ पे एक जो शंख पुष्पी है उसका मैं आप लोग को वीडियो में दिखा देता हूँ कि वो किस तरह की होती है। और शंखावली के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको ज़मीन में वहाँ पे जाके दिखाया कि ये किस तरीके से होती है, इसका फूल कैसे होता है, ये कितनी लंबी होती है, क्या होती है। सेम उसी तरह ये शंख पुष्पी भी है। इसको भी आप लोग को मैं भी दिखा देता हूँ वीडियो में थोड़ा सा क्लिप के आप इसको भी देख ले। दोनों में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ थोड़ा सा उसमें इशू है। स्पीशी एक है, दोनों का काम एक है। तो शुक्रिया।